दोस्तों आज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला इंडिया और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला। गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों तक सभी ने कमाल का प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और बांग्लादेश के वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला और ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेला गया नवी मुंबई के मशहूर डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में, जहां आमने सामने थी भारत और बांग्लादेश की टीमें। वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट के लिहाज से ये मैच ज्यादा अहम नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। वहीं बांग्लादेश की टीम इस विश्व कप से बाहर हो चुकी थी। लेकिन भले ही इस मैच का असर पॉइंट्स टेबल पर नहीं पड़ने वाला था, फिर भी फैंस के लिए ये मैच किसी रोमांच से कम नहीं था, क्योंकि ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल से पहले अपनी लय और आत्मविश्वास को परखने का सुनहरा मौका था। मगर दोस्तों मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने अपने तेवर दिखा दिए। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और टॉस से ठीक पहले बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैदान को ढक दिया गया और टॉस आधे घंटे की देरी से हुआ, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका कहना साफ था कि ओवरकास्ट कंडीशन में गेंद स्विंग करेगी और भारत की तेज गेंदबाजों के लिए यह बेहतरीन मौका होगा विपक्ष को जल्दी झटका देने का। अब अगर बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो इस मैच में 3 बदलाव देखने को मिले। टीम ने ऋचा घोष, स्नेह राणा और क्रांति गौड़ को आराम दिया गया। उनकी जगह आज मौका मिला उमा छेत्री को, जो अपना वनडे डेब्यू कर रही थीं। इसके अलावा हरलीन देओल और अमनजोत कौर की भी टीम में वापसी हुई। वही बारिश रुकने के बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ, बांग्लादेश की ओपनर जोड़ी सुमैया अख्तर और रुबिया हैदर मैदान पर उतरी। लेकिन टीम इंडिया की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने तो जैसे तय कर लिया था कि वो बांग्लादेश की पारी को लंबा नहीं चलने देंगी। पहले ही ओवर में रेणुका ने अपनी सटीक लाइन और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सुमैया अख्तर को कैच आउट करा दिया। श्री चरणी ने शानदार कैच पकड़ा। सुमैया ने बांग्लादेश के लिए महज 2 रन बनाए और बांग्लादेश को मिला पहला झटका। स्कोर सिर्फ 3 रन पर 1 विकेट। इस शुरुआती झटके के बाद बल्लेबाजी करने उतरी शर्मीन अख्तर, जिन्होंने रुबिया हैदर के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने शुरुआत में बहुत संयम से खेला। रन भले कम बने, लेकिन विकेट नहीं गिरने दिया। पहले 7 ओवरों तक सिर्फ 18 रन ही बने, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाज विकेट बचाने पर ध्यान दे रही थीं। जैसे ही बांग्लादेश की बल्लेबाज थोड़ी सहज हुई, भारत की गेंदबाजों ने अपनी लाइन बदली और दबाव बढ़ा दिया। दीप्ति शर्मा को गेंद थमाई गई और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। 10वें ओवर में दीप्ति की गेंद पर रुबिया हैदर हरलीन देओल के हाथों कैच आउट हो गईं। रुबिया ने अपनी टीम के लिए 13 रन बनाए और बांग्लादेश का स्कोर हुआ 34 रन पर 2 विकेट। दीप्ति के इस ओवर के बाद भारतीय फील्डर्स में जोश दिखने लगा था। पहले 10 ओवरों में बांग्लादेश की टीम के सिर्फ 34 रन ही बने थे और साथ में 2 विकेट भी गिर चुके थे। लेकिन तभी किस्मत ने फिर करवट ली और 13वें ओवर की दूसरी गेंद के बाद बारिश ने दोबारा दस्तक दी। शुरुआत में लगा कि हल्की फुहार है, लेकिन देखते ही देखते बारिश तेज होती चली गई। ग्राउंड्समैन ने तुरंत पिच को कवर से ढक दिया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 3 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, जिससे दर्शक भी थोड़े निराश दिखे। डीवाई पाटिल का मैदान वैसे तो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है, लेकिन इतनी लंबी बारिश के बाद पिच पूरी तरह गीली हो चुकी थी। अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया और आखिरकार जब बारिश रुकी, तब जाकर खेल को दोबारा शुरू करने का निर्णय हुआ। हालांकि समय की कमी के चलते मैच को घटाकर 27 ओवर का कर दिया गया। यानी अब ये मुकाबला बन चुका था एक छोटा लेकिन जबरदस्त मिनी वनडे। बारिश के बाद मैदान पर जब बांग्लादेश की बल्लेबाज शर्मीन अख्तर और निगार सुल्ताना वापस लौटी, तो दोनों पर अब टीम की पारी को स्थिर करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। शर्मीन और निगार ने बहुत सोच समझकर बल्लेबाजी शुरू की। दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और जैसे तैसे बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाया। 16वें ओवर तक आते आते उन्होंने बांग्लादेश का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। अब लगने लगा था कि अब बांग्लादेश धीरे धीरे मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन तभी भारतीय टीम की फील्डिंग ने बाजी पलट दी। 17वें ओवर में जैसे ही निगार सुल्ताना ने गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, वो रन के लिए दौड़ी, लेकिन राधा यादव ने फुर्ती से गेंद को पकड़ा और बिजली जैसी तेज थ्रो मारी। सीधा स्टंप पर डायरेक्ट हिट।
अंपायर ने थर्ड अंपायर को बुलाया और स्क्रीन पर जैसे ही लाल लाइट जली, स्टेडियम गूंज उठा। निगार सुल्ताना को 24 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। ये रनआउट इतना शानदार था कि खुद कप्तान हरमनप्रीत भी मुस्कुरा उठी। अब मैदान पर आई शोभाना मोस्तरी। शुरुआत में उन्होंने 2-3 गेंदें समझकर खेली, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना गियर बदल दिया। उन्होंने रेणुका और दीप्ति दोनों के खिलाफ कुछ शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट खेले। 20 ओवर पूरे होने तक बांग्लादेश का स्कोर 73 रन तक पहुंच गया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। 21वें ओवर में कप्तान हरमन ने दीप्ति शर्मा को गेंद थमाई। दीप्ति की पहली 2 गेंदें डॉट रहीं, लेकिन तीसरी गेंद पर मोस्तरी ने कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर फिर वही शॉट और एक और चौका। बैक टू बैक बाउंड्रीज देखकर बांग्लादेश का डगआउट झूम उठा। उधर शर्मीन अख्तर ने भी आखिरी गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया। 1 ओवर में 3 चौके, मानो बांग्लादेश ने मैच में नई जान डाल दी थी। लेकिन अगले ही ओवर में राधा यादव ने कमाल कर दिया। 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोस्तरी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊपर चली गई। हरलीन देओल ने बाउंड्री लाइन पर उछलकर शानदार कैच पकड़ा। शोभाना मोस्तरी की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 21 गेंदों पर 26 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। उनके आउट होते ही बांग्लादेश का स्कोर 91 रन पर 4 विकेट हो गया। अब बल्लेबाजी करने आई शोरना अख्तर, लेकिन भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह हावी हो चुकी थीं। 23वें ओवर में अमनजोत कौर ने अपनी लय पकड़ी और एक शानदार इनस्विंगर फेंकी गेंद सीधी शोरना अख्तर के पैड और बैट के बीच से निकलकर स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। शोरना अख्तर को 2 रन पर ही पवेलियन लौटना पड़ा। अब बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर केवल 94 रन दर्ज थे। अगला ओवर फिर राधा यादव को दिया गया और उन्होंने दोबारा कमाल दिखाया। 24वें ओवर में उन्होंने बांग्लादेश की बल्लेबाज नाहिदा अख्तर को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। नाहिदा ने सिर्फ 3 रन बनाए। राधा का यह दूसरा विकेट था और अब बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी थी। भारतीय खिलाड़ी चारों ओर से दबाव बना रहे थे। हर बॉल पर कम ऑन इंडिया की गूंज सुनाई दे रही थी। अब सारी उम्मीदें शर्मीन अख्तर पर टिकी थीं, जो अब तक 50 गेंदों से ज्यादा खेल चुकी थीं। लेकिन 25वें ओवर में उन्होंने श्रीचरणी की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उड़ी और बाउंड्री पर खड़ी अरुणधति रेड्डी ने शानदार कैच लपका। शर्मीन अख्तर ने 53 गेंदों पर 36 रन बनाए और उनके आउट होते ही बांग्लादेश की पारी लगभग बिखर गई। वही फिर 26वें ओवर में राधा यादव ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। उन्होंने राबिया खान को एक शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। राबिया ने भी सिर्फ 3 रन बनाए। अब स्कोर बोर्ड पर 101 रन पर 7 विकेट दिख रहे थे। लास्ट ओवर में बांग्लादेश की बल्लेबाज रितु मोनी ने जरूर एक खूबसूरत छक्का लगाया, जिससे दर्शक थोड़े खुश हुए। लेकिन अगली ही गेंद पर वो भी श्रीचरणी की गेंद पर कैच आउट हो गईं। और इस तरह बांग्लादेश की टीम अपने पूरे 27 ओवरों में केवल 119 रन ही बना पाई, वो भी 9 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में भारत की तरफ से राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 3 विकेट झटके और सिर्फ 30 रन दिए। वहीं श्रीचरणी को 2 विकेट मिले, जबकि रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर तीनों को एक सफलता हासिल हुई। भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में शानदार अनुशासन दिखाया। किसी भी गेंदबाज ने आसान रन नहीं दिए और हर बॉल पर बांग्लादेश की बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब डीएलएस नियम के अनुसार अब भारत को जीत के लिए 27 ओवरों में 126 रन का लक्ष्य मिला। मतलब हर ओवर में लगभग 5 रन की दर से स्कोर बनाना होगा, जो टीम इंडिया की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जिसके बाद टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। भारत की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी थी। जी हां, स्मृति मंधाना के साथ ओपन करने आई थीं अमनजोत कौर, क्योंकि नियमित ओपनर प्रतीका रावल फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गई थीं और उन्हें आराम दिया गया था। अमनजोत के लिए यह एक सुनहरा मौका था खुद को साबित करने का, और टीम इंडिया के लिए यह नई साझेदारी देखने का रोमांच अलग ही था। बांग्लादेश की ओर से गेंद लेकर आई उनकी तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर। उन्होंने पहला ओवर फेंका और भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद सधी हुई शुरुआत की। कोई जल्दी नहीं, कोई जोखिम नहीं, बस सटीक खेल। पहले ओवर से टीम इंडिया को 4 रन मिले। दूसरा ओवर फेंकने आई निश्चिता अख्तर। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ इतनी शानदार रखी कि बल्लेबाजस खुलकर शॉट नहीं खेल पा रही थीं। ओवर खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 2 रन जुड़े, यानी 2 ओवरों के बाद स्कोर था सिर्फ 6 रन। शुरुआत धीमी थी, लेकिन बल्लेबाज धैर्य से खेल रही थीं। तीसरे ओवर में आते ही माहौल बदल गया। अमनजोत कौर ने जैसे तय कर लिया हो कि अब वक्त है गियर बदलने का। मारूफा अख्तर की एक जरा सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ पुल शॉट में चौके के लिए भेज दिया।
उस शॉट की गूंज पूरे मैदान में सुनाई दी। दर्शक खड़े होकर झूम उठे। अमनजोत ने भारतीय पारी को नई रफ्तार दी थी। इसके बाद आया चौथा ओवर और अब कमान संभाली स्मृति मंधाना ने। इस ओवर में गेंदबाज थीं एक बार फिर निशिता अख्तर, लेकिन इस बार मंधाना ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहले गेंद पर शानदार कवर ड्राइव, फिर स्ट्रेट ड्राइव, तीसरी गेंद पर लेग साइड में शॉट और चौथी पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका। लगातार 4 चौके, मंधाना के क्लासिक अंदाज का कमाल। हर चौके के साथ बांग्लादेश के गेंदबाजों के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। भारत ने इस ओवर से कुल 16 रन बटोरे और मैच पूरी तरह भारत के पाले में जाता दिखने लगा। अब भारत की स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे 32 रन सिर्फ 4 ओवर में। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आई नाहिदा अख्तर। मंधाना ने इस ओवर में भी एक शानदार चौका लगाया, जिससे पावर प्ले का अंत शानदार अंदाज में हुआ। छठे ओवर में अमनजोत कौर ने एक करारा चौका जमाया, जबकि मंधाना लगातार रन बना रही थी। 7वें ओवर में जब नाहिदा अख्तर फिर से आईं, तो मंधाना ने उनका स्वागत एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव से किया। ऐसा शॉट कि गेंद सीधा बाउंड्री की लाइन को चूमती हुई निकल गई। इसी के साथ भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और ओपनिंग जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। डगआउट में भारतीय कोच और साथी खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया को वो शानदार शुरुआत मिल चुकी थी जिसकी जरूरत थी। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम अब पूरी तरह दबाव में थी। गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा, कप्तान के हावभाव में बेचैनी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, कहां गेंद डालें ताकि विकेट मिल सके। मंधाना और अमनजोत दोनों ने बाउंड्री के साथ साथ सिंगल और डबल्स निकालकर भी रन रेट बनाए रखा। वो हर ओवर में स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रही थीं। स्टैंड्स में बैठे भारतीय फैंस हर रन पर तालियां बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत अब एक और आसान जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन तभी 9वें ओवर की चौथी गेंद फेंकी गई थी कि आसमान से फिर बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। मैदान पर अंपायरों ने अपने सिर पर टोपी रख ली और कवर बुला लिए गए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से बारिश ने इस मैच में दस्तक दे दी थी। उस वक्त भारत का स्कोर था 57 रन बिना कोई विकेट गंवाए, यानी मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में था। लेकिन मौसम ने फिर से अपना खेल दिखा दिया। बारिश धीरे धीरे तेज होती चली गई। दर्शक छाते निकालने लगे, कुछ स्टैंड्स के नीचे छिप गए और सबकी निगाहें आसमान की ओर थीं। क्या ये मैच अब दोबारा शुरू होगा या नहीं? करीब आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, और अब लग रहा था कि शायद मैच यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर किस्मत ने साथ दिया। बारिश थमी, आसमान साफ हुआ और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को सुखाने का शानदार काम किया। कई मिनटों की मेहनत के बाद आखिरकार अंपायरों ने फैसला सुनाया कि मैच को छोटा किया जाएगा। अब ये मुकाबला 20 ओवर का होगा और डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को जीत के लिए एक नया लक्ष्य दिया गया, 109 रन। वही बारिश के रुकने के बाद मैदान पर लौट रही थी टीम इंडिया की वो 2 शेरनियां, स्मृति मंधाना और अमनजोत कौर। मैदान की घास अब गीली थी, हवा में नमी थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे पहले से भी ज्यादा पक्के थे। मंधाना और अमनजोत दोनों जानती थीं कि अब सिर्फ 20 ओवर में 109 रन का छोटा सा लक्ष्य हासिल करना है। जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभलकर खेलना चुना। पहले 1-2 ओवर में दोनों ने सिंगल्स और डबल्स लेते हुए स्ट्राइक को बखूबी रोटेट किया। यह समझदारी भरा खेल दिखा रहा था कि भारत जल्दबाजी में नहीं है, बस वक्त का इंतजार कर रहा है, कब मौका मिले और कब धावा बोले। धीरे धीरे दोनों के बीच तालमेल और मजबूत होता गया। हर ओवर के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता रहा। 10 ओवर पूरे होते होते टीम इंडिया का स्कोर पहुंच गया 63 रन पर बिना कोई विकेट खोए। यानी अब जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 47 रन, और वो भी 10 पूरे ओवर बाकी रहते हुए। अब वक्त था स्मृति मंधाना के गियर बदलने का। 12वां ओवर लेकर आई बांग्लादेश की अनुभवी स्पिनर नाहिदा अख्तर, लेकिन मंधाना ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री तक पहुंचा दिया। दर्शक उछल पड़े। अगली ही गेंद पर एक जबरदस्त पुल शॉट, गेंद हवा में गई और सीधा मिड विकेट की बाउंड्री पार। लगातार 2 चौके और भारत के ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिसके बाद 13वां ओवर शुरू हुआ। गेंद लेकर आई राबिया खान। मंधाना अब अपने 50 के करीब थीं। उन्होंने पहली ही गेंद पर हल्के हाथों से मिड ऑन की दिशा में रन लिया और आसानी से सिंगल निकालते हुए अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। जी हां दोस्तों, सिर्फ 45 गेंदों पर शानदार 50 रन। उनकी इस पारी में क्लास थी, शॉट्स में टाइमिंग थी और हर गेंद पर आत्मविश्वास झलक रहा था।
पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहा था और डगआउट में साथी खिलाड़ी मुस्कुराते हुए उन्हें दाद दे रहे थे। दूसरी ओर से अमनजोत कौर ने भी बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक मंधाना को दी, लेकिन जब भी डीली गेंद मिली उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में जरा भी देर नहीं की। उनका खेल भले शांत था, लेकिन टीम के लिए उतना ही अहम। भारत का स्कोर अब तेजी से बढ़ने लगा। हर ओवर के साथ रन बन रहे थे और बांग्लादेश की गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा झलकने लगी। 16वें ओवर तक स्कोर पहुंच गया 100 रन के पार। यानी अब भारत को चाहिए थे सिर्फ 9 रन, और वो भी 24 गेंदों में। दर्शक सीटों पर बैठ नहीं पा रहे थे। हर किसी को इंतजार था उस एक बड़े शॉट का जो इस मैच को खत्म करेगा। और वो पल आया 17वें ओवर में। गेंदबाज थी रीतू मोनी। ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी और स्मृति मंधाना ने जैसे उसी का इंतजार किया था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का लगाया। गेंद आसमान में ऊंचाई तक गई और फिर बाउंड्री के पार स्टैंड में जा गिरी। पूरा मैदान भारत भारत के नारों से गूंज उठा। टीम इंडिया की खिलाड़ी एक दूसरे के गले लगकर खुशी मनाने लगी। भारत ने यह मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया था। स्मृति मंधाना रही नॉट आउट 74 रन पर। यह पारी भी न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी क्लास की मिसाल थी, बल्कि टीम की मजबूती का भी प्रतीक थी। वहीं अमनजोत कौर ने 27 रन बनाकर अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाई। भारत की यह टूर्नामेंट में चौथी जीत थी और इस जीत ने भारत को सीधे सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, जहां अब मुकाबला होगा दुनिया की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 30 अक्टूबर को। बाकी आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।